ओके, इमेजिन दिस। आप एक नई गाड़ी लेते हो, उस पर एक अच्छा इंश्योरेंस लेते हो। क्यों लेते हो? कि कभी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई क्लेम आया, तो आप उसका इंश्योरेंस क्लेम उठा पाओ और अपनी गाड़ी को ठीक करा पाओ। बट एक्सीडेंट होता कैसे है? या तो गाड़ी से टक्कर हो जाती है, या तो चलो फ्लड आ जाता है। बट सबसे ज्यादा दुख कब लगता है पता है? जब चूहे आकर आपकी गाड़ी की वायरिंग जो है वो खा लेते हैं। आप अगर चूहों की प्रॉब्लम से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल बनेगी, और अगर नहीं भी तो जनरली भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने वाली है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आ गया हूं लेके एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप सब लोगों के लिए जो एक ईवी गाड़ी चलाते हैं और मेरे को हमेशा पूछते हैं कि वो कौन सा इंश्योरेंस सही रहेगा, उसमें रैट बाइट प्रोटेक्शन लेना चाहिए कि नहीं। और ऐसे बहुत लोग जो गलत इंश्योरेंस ले लेते हैं और रैट बाइट होने की वजह से उनके पॉकेट से पैसे लग जाते हैं। उनके लिए एजुकेशनल वीडियो बनाने का यही पर्पस है। वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, इसके ओनर से मिलाऊंगा, पूरा का पूरा उनका एक्सपीरियंस जो है इस राइट बाइट के क्लेम को सेटल करने का, किस कंपनी के साथ, कितना पॉकेट से लगा, कितना कंपनी ने दिया, वो सब कुछ बताऊंगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर से कर देना, और अगर लगे कि दूसरों तक शेयर करने से इंफॉर्मेशन उनको भी हेल्पफुल हो जाए तो शेयर भी जरूर से करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बेल नोटिफिकेशन के साथ, सो दैट कि फ्यूचर में इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। फिलहाल विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बुलाते हैं इसके ओनर को। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। ओके, सो प्लीज वेलकम वेदांत। आपने अगर ये गाड़ी नहीं पहचानी है, दिस इज द ऑल न्यू विनफास्ट VF6 और ऑलराइट। पहले हम सोचे कि बाहर में बना लेंगे वीडियो को, बट इतनी ज्यादा नॉइज थी। तो सबसे पहले भाई थैंक यू सो मच फॉर आवर चैनल। वेदांत को अगर आपने नहीं देखा है तो आई लिंक पे जाकर इनका ओनरशिप रिव्यू जो है वो मिल लेना, बट एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। so we are the proud owners of VF6 Earth model. We had purchased this in the month of November last year, and till date we have driven it 6,000 kilometers. And by profession, I'm a chartered financial analyst, and I'm into wealth management. सो टेक अस थ्रू दैट मॉर्निंग जब आपको रियलाइज हुआ कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम आई, तो हुआ क्या था? टेक अस थ्रू दैट एक्सपीरियंस, क्या हुआ था तो गाड़ी में और ये कितने महीनों में ये प्रॉब्लम आई, ये बताना। ये प्रॉब्लम मेरे को पता चली थी इन द मंथ ऑफ जनवरी, एंड कार में कुछ एरर्स दिखा रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पहले उसका वीडियो बनाया एरर का, फिर मैं सर्विस सेंटर कार लेके गया। तब सर्विस सेंटर गया तब उन्होंने बोला कि कुछ वायरिंग डैमेज हुआ है आपकी कार का। ओके, मतलब कि उन्होंने कुछ डायग्नोस किया कि बस वो समझ गए थे कि वायरिंग डैमेज हुआ एरर देखकर? नहीं, उन्होंने खोला, चेक किया, थोड़ा बहुत रैट मार्क्स मिले, रैट की पॉटी और ये सब। तो एंड फिर कुछ वायर्स उनको बाइट दिखा, तब उन्होंने बोला कि रैट डैमेज है। बट गाड़ी स्टार्ट हुई थी? हाँ, गाड़ी स्टार्ट हुई। गाड़ी में कोई चलने में कोई प्रॉब्लम कुछ थी? एसी ठीक काम कर रहा था कि नहीं? नहीं, एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ओके। एंड फिर बाद में थोड़ा चलाते चलाते समझ में आया कि कुछ DRL काम नहीं कर रहे हैं, ये वो, तो वही बात है। गाड़ी लेते के 2 महीने में ही, आई रिमेम्बर जब हम मिले थे तो 5,000 किलोमीटर था, अभी विद इन अ मंथ 6,000 हो गया। दैट्स ग्रेट। बट आई मीन जस्ट इमेजिन, रैट बाइट हर एक गाड़ी में रैट बाइट की प्रॉब्लम है जहां पर है, आई मीन। बट ईवी पे ना ज्यादा स्कैरी है। ज्यादा स्कैरी क्यों है गाइस? बिकॉज यहाँ पर वायरिंग ज्यादा है, इंसुलेशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। अनलाइक आइस कार्स, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है एक ईवी गाड़ी में। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि रैट कार के अंदर ही था, एंड बिकॉज EVs में नीचे में फ्लोर बोर्ड रहता है, तो रैट कैन इजीली सिट ऑन दैट फ्लोर बोर्ड। एंड मौसम अभी इतना गर्म भी नहीं है, तो गाड़ी गर्म भी नहीं ज़्यादा होती। पेट्रोल कार्स गर्म हो जाती है, तो व्हेन कार मूव्स रैट निकल जाता है। बट बिकॉज EV इतना गर्म नहीं होता है, तो वो एक और मेजर पेन पॉइंट है। नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी, सॉरी, आई डोंट मीन टू इंटरप्ट और कॉन्ट्रडिक्ट, बट ऑन द कॉन्ट्ररी, बिकॉज ठंड का टाइम है और ईवीज जब चलती हैं, जब तुम चला के घर वापस आते हो ना, तो गर्म रहती है। दैट इज व्हाट अट्रैक्ट्स। दैट इज ओके, बट जो पेट्रोल कार है ना, वो जितनी गर्म हो जाती है ना, उसमें मूविंग कार में नहीं रहेगा। दैट्स व्हाट आई बट प्लीज कैरी ऑन। हाँ,
ओके, सो सिंपल है, आपने रेड बाइट देखी, आपने रेड बाइट आपने नहीं देखी, आपने सेंसर्स में एरर देखे, आप लेकर गए, उन्होंने बोला कि वायरिंग कट हुई है। डिड दे से कि रेड बाइट हुई है कि क्या था? हाँ, उन्होंने बोला रेड बाइट हुआ है। इमीडिएटली आपने गाड़ी सर्विस सेंटर में दे दी और यू वेटेड नो, आई गिव देम। इमीडिएटली? अच्छा, तो काम की बात करते हैं, कौन सा इंश्योरेंस यूज करते हो? मैंने ACO इंश्योरेंस लिया थैंक्स टू योर सजेशन। सो उसमें रोडेंट बाइट्स कॉम्प्लीमेंट्री था। अच्छा, तो अलग से एड ऑन? अलग से एड ऑन नहीं लेना पड़ा, अच्छा। उसमें इनबिल्ट कॉम्प्लीमेंट्री रोडेंट कवर था, तो वो it was a good lucky thing for me also. तो देन जस्ट टेल मी नाउ कि प्रोसेस, जस्ट टेक अस थ्रू द प्रोसेस। सो ऑफ कोर्स ACO से आपने इंश्योरेंस लिया है, आपकी बात सुन के लग रहा है कि ACO ने आपको मदद की है, बट कितनी की है नहीं की है ये हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि कितना ACO ने पेमेंट किया, कितना आपने पेमेंट किया, वी विल टेल यू अबाउट इट, बट टेल अस द होल प्रोसेस। सो ऑन डे 1 यू टुक इट टू द इंश्योरेंस कंपनी, डू यू रिमेंबर द डेट? No, I don't. ओके, सो ऑन डे 1 आपने ये सर्विस सेंटर में गाड़ी को दी। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एस्टिमेट देने में कितना टाइम लगाया इसमें और कितना का एस्टिमेट दिया? पहले जो उन्होंने एस्टिमेट दिया था उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट हो गया था, वरना मुझे कार जल्दी मिल जाती। अच्छा, तो वो इंक्रीमेंट हुआ था क्योंकि ACO का पॉलिसी था कि आप पहले, मतलब ऐसा सर्विस सेंटर ने मुझे समझाया कि उन लोग को एक एक स्टेप खोल के कुछ वीडियो या बना के उनको भेजना रहता है ACO को। राइट। तो वो वीडियोस हैं आपके पास? नहीं, वो डायरेक्ट उनके, उन्होंने भेजा है सर्विस सेंटर ने। ओके, तो वो ऐसा कुछ उनको बना के भेजना रहता है। तो उसमें ऐसा हुआ कि फर्स्ट इनिशियल डायग्नोसिस में उन्होंने खाली मेन वायरिंग हार्नेस ही चेंज करने का बोला था, क्योंकि उनके Right. हिसाब से उतना ही था। राइट। लेकिन जब उनको बाद में उन्होंने और सेकेंड राउंड्स में खोला तो उनको दिखाई दिया कि दोनों DRL भी चेंज करने होंगे और लेफ्ट साइड का, आई रिमेम्बर, ये भी चेंज करना होगा, हेडलाइट। तो वो भी काफी डैमेज किया था हाँ, रैट ने, काफी Correct. डैमेज। सो व्हाट वाज द टोटल एस्टिमेट? So initial estimate was something around 95,000 or 1 lakh, and the फॉर वायरिंग कट 95, 1 लाख, ओके। supplementary पूरा टोटल हुआ था 1,59,000 का। व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आप ये एस्टिमेट सुने थे, ये बताओ। रिएक्शन तो ऐसा ही था कि भाई ACO का इंश्योरेंस लिया है तो बच गए एक बार के लिए, क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया था, थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ा था, तो दे वर जस्ट, उनका जो भी प्रोसेस है कि 1 लाख के ऊपर जाने से कोई और एडिशनल ये लेना रहता है अप्रूवल्स, तो वो लेके उन्होंने कर दिया था प्रोसेस। Not a sponsored video. The reason why I'm making this video is two. एक, तो Vedant wanted to personally share this with everyone who drives an EV. Number one. Number two, I also wanted to showcase it in my channel because मैं जब ACO को प्रमोट करता हूँ, नॉट प्रमोशनल, मैं उनसे पैसे नहीं लेता हूँ, मैं क्योंकि पर्सनली मैंने ACO यूज किया है, मैंने लोगों को सजेस्ट किया है, तो ये मेरे क्रेडिबिलिटी पर बेनिफिट मिलता है कि हाँ चल निखिल ने बोला है और ये काम भी आया है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बीन हैप्पी गाइस, मोस्ट क्या, मैक्सिमम 99.99%। मेरे को अभी तक तो किसी ने ACO को लेकर कंप्लेंट पर्सनली मुझे सजेस्ट किए हुए लोगों ने नहीं डाली है। सीधे काम पे आते हैं। बिफोर यू टेल अस ACO ने कितना दिया, आपने कितना दिया, कितना टाइम में टोटल विनफास्ट की सर्विस सेंटर ने ये काम कंप्लीट कर दिया? उस समय अपना 23 जनवरी 26 जनवरी का छुट्टी और पड़ गया था, सो उसके कारण थोड़ा डिले हो गया, एंड वो जो सेकेंडरी एस्टिमेट गया उसका अप्रूवल और वो वापस डिलीवरी के कारण, वरना यहाँ का सर्विस सेंटर ने काफी जल्दी का एस्टिमेट दिया था जिस हिसाब से हो जाता अगर एडिशनल पार्ट्स का नहीं रहता इशू तो। सो इनिशियल एस्टिमेट था 6 डेज में, बट वो बढ़ के 13 डेज हो गया बिकॉज ऑफ एडिशनल पार्ट्स को उनको वापस कुरियर से मंगाना पड़ा एडिशनल पार्ट्स। यू सी इट्स नॉट रियली, मतलब कि ना सर्विस सेंटर की गलती थी, ना ही इंश्योरेंस कंपनी की, छुट्टी आ गई थी बीच में जिसके वजह से छुट्टियां भी आ गई और वो जो एडिशनल पार्ट्स मंगाने पड़े। अब वो चीज अगर एक ही बार में डायग्नोस हो सकता था तो शायद टाइम बचता। सो अ फीडबैक ऑफ कोर्स। सो ये टोटल प्रोसेस कितने दिन चला टिल द क्लेम सेटलमेंट डेट? 13 to 14 days. 13 to 14 days do you think is fair enough considering everything, or it could have been 5-6 days? Considering कि brand new है तो ठीक है, I will give them the benefit of the doubt. How is the overall service experience For with me, VinFast?
इट्स वेरी गुड। मतलब एक एज अ कस्टमर जब वहां पे जाते हो तो कैसा रिसीव करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं? बिकॉज इसके पहले कौन सी गाड़ी थी? Hyundai आई बिलीव। नहीं, Volkswagen Amio। चलो वो भी उनका भी सर्विस सेंटर, बट टाटा महिंद्रा के बोलते हैं, ऐसे मैं खुद टाटा के सर्विस सेंटर में जाता हूँ, सर्विस कैसी मिली नहीं मिले वो बात की बात है, एक्सपीरियंस उतना ग्रेट नहीं होता है। सो यू डोंट फील लाइक एक 17 लाख की गाड़ी खरीद के नहीं लग रहा है आपको जिसने 5 लाख की गाड़ी खरीदी है वैसी फीलिंग है, जिसने 30 लाख की गाड़ी खरीदी है वैसी फीलिंग। हाँ, मुझे सर्विस सेंटर से बहुत सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज आई हैव गुड रिलेशंस। मतलब मिलके अच्छा रिलेशंस भी बिल्डअप हो गया है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्विस सेंटर। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गाइस, ACO से क्लेम लिया, 1,55,000 का क्लेम बनाया। ACO ने कितना का क्लेम दिया और क्या उन्होंने आपको थोड़ा सा रन अराउंड दिया कि इट वाज सीमलेस, ये बताओ। इट वाज सीमलेस ओनली। जो थोड़ा बहुत 1-2 दिन का ये हुआ, उन्होंने जैसे ही डीओ दे दिया तो डीओ मींस डिलीवरी ऑर्डर। डिलीवरी ऑर्डर, तो शोरूम वाज आल्सो रेडी टू गिव द कार। बट वही है, उस दिन लेट हो गया था डिलीवरी ऑर्डर में, तो शोरूम मतलब सर्विस सेंटर टीम बोला हम लोग गाड़ी धो नहीं पाए, अब नेक्स्ट डे आइएगा, हम लोग पूरा अच्छा से वॉश एंड करके। तो ACO को आपने कितने रुपए दिए? मुझे ACO को नहीं देना पड़ा, मुझे सर्विस सेंटर में नहीं, मतलब टोटल आपके पॉकेट से कितने खर्च हुए? मेरा कुछ एडिशनल ये सब लगाया था मैंने, तो उनका कॉस्ट बाद दो तो 2,000 रुपीज ही देना पड़ा। एडिशनल क्या लगाया था? जैसे फुटमैट वगैरह मैंने लगवाया था, फिर मेरा एक डोर हैंडल का कुछ अच्छा, मतलब एक्सेसरीज हाँ। टाइप का कुछ। हाँ, वो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट इंक्लूड दैट, बट अदरवाइज सिर्फ 2,000 रुपए जो देते हैं। और आपको क्या पर्सनली कोई डॉक्यूमेंट फिजिकली सबमिट करने पड़े? जो क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर थे वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया कि फिजिकली भी कुछ ऑफलाइन या कुछ करना पड़ा? इंस्पेक्शन ऑफिसर फर्स्ट डे बस आए थे देखने के लिए। एंड हाउ क्विक वाज ACO टू रिस्पॉन्स जैसे ही आपने क्लेम भरा? हाँ, अपने क्लेम इसमें? मैंने जिस दिन शाम को भरा, मैं गाड़ी मतलब सर्विस सेंटर में देने गया, उसी दिन नेक्स्ट डे सुबह उनका आ गया था टीम, सुबह सुबह ही वो क्लेम चेक करने के लिए। एंड वहीं से So, do you suggest anyone ACO, और do you suggest कि बाकी कंपनीज भी ऐसा ही रिस्पॉन्स देती? What do you think? मेरे साथ तो फटाफट काम हुआ है, सो आई कैन सजेस्ट, एंड किसी और का कोई और एक्सपीरियंस रहा हो सकता है तो प्लीज शेयर कीजिए। आप अगर ACO इंश्योरेंस यूज करते हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने पर्सनली, मेरा भी अच्छा ही था। एक हीरोकदा है, उनका भी अच्छा ही था, उनका संग भी वीडियो बनी है, आप आई लिंक पे जाके देख सकते हो। देखो, एज आई सेड, दो पर्पस जो थे दोनों मैं सर्व कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम ऑल आई से इज देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके खाली कोटेशन लेना। स्पेशली जब गाड़ी फर्स्ट ईयर जो खरीद रहे हो, ACO का कोटेशन लेकर जाओ, उससे आपको नेगोशिएशन में भी हेल्प मिलेगी। कंपनी वाले बोल रहे हैं 1 लाख, आपको 50,000 प्रीमियम आ रहा है, आपके पास 50,000 नेगोशिएशन के लिए तो मौका मिल रहा है ना। और अगर मैच नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए ACO में। स्पेशली ऑल दी टॉप टियर सिटीज शुड डेफिनेटली, विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। तो all in all, bhai, what I wanted to understand was how crazy RatBite is. And guys, people who are using other companies' insurance, RatBite add-on is an absolute must. RatBite, Battery Protect, Motor Protect, all these things, ACO अलग से add-on नहीं देना पड़ता है, उनके IDV में ही सब included होता है। It will sound as a promotional video, I know, I hope ACO is watching this, guys. Free की promotion कर रहा हूँ आपकी, free की। क्यों? Because I want my viewers to benefit out of something good. It is solely for that purpose. You would vouch for that, right? Yeah, definitely. But then again, what would you like to say about this whole RatBite incident, and how have you now, मतलब ऐसा क्या की हो कि अब वो जो दोबारा ना हो? तो what are your measures और remedies क्या क्या है RatBite से बचने के लिए? अब चलो ये बात लास्ट में कर लेते हैं। See, I am using a 3M rodent repellent spray. Okay. And उसके साथ में जैसा आपने ये सजेस्ट किया था, वो टोबैको लीव्स भी डाल के रखा हुआ है। So hopefully मैं मतलब टोबैको लीव्स तो ठीक है, प्रोक्योर करना पड़ेगा, रोडेंट रिपेलेंट खरीद के गाड़ी में ही रखा हुआ है। लोग बोलते हैं इफेक्टिव नहीं है, बट 3M का है इफेक्टिव, एंड स्मेल भी स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज इतना दिन में मैंने वापस अब गाड़ी मतलब बोनेट खोला नहीं है रोज रोज। उस दिन मैं JW गया था तो वो लोग चेक कर रहा है, तब मैं खोला तो अब स्मेल एकदम स्ट्रॉन्ग आ रही थी। वो भी तो प्रॉब्लम है ना यार, मतलब आई नो रैट तो बच जा रहा है, रैट से बच जाएगा, बट खुद भी लाइक एसी वेसी में स्मेल नहीं आती ना? एसी में नहीं आ रहा, आप खुद तो नहीं, मतलब मुझे तो नहीं आ रही है, बट लगाते से ही अगर कुछ इमीडिएटली नहीं। बट हाँ, मेरे को बोला गया था कि इसको जब लगाओ
तो मास्क पहन के स्प्रे करना, हाँ। मास्क एंड ग्लव्स। सो वो ठीक है, बट अब 3M कंपनी भी थोड़ी जेन्युइन ही है, मतलब काफी बड़ी कंपनी है, तो उल्टा सीधा प्रोडक्ट तो देंगे नहीं। एब्सोल्युटली आई एग्री। मैंने कुछ एक 3M के प्रोडक्ट्स जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जैसे कि मैं गाड़ी वाड़ी जो अपना क्लीन करता हूँ, ब्रिलियंट। बट मैं एक चीज बोल रहा हूँ, घरेलू नुस्खा जो है, खैनी समझते हो ना, खैनी 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 जो होती है वो छिड़क दो मोटरवे में। बिलीव मी, टोबैको लीव्स बोलो, इसको कुछ भी बोलो, मैं खैनी बोलता हूँ क्योंकि मुझे जिसने बोला था खैनी, और इट वर्क्स वंडर्स वंडर्स खैनी। बिकॉज अभी मैंने देखा बहुत लोग अभी ये रोडेंट रिपेलेंट प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, एवरीथिंग ऑल गुड, बट ऑल एंड ऑल आई फील दैट अच्छा हुआ कि आपके पकड़ में आ गई चीज जल्द। और भी ज्यादा डैमेज होता तो यू नेवर नो, द कार कुड हैव गॉट स्ट्रैंडेड डेफिनेटली। somewhere. So don't, neglect rat bite in your car. If you're having a rat bite, get it repaired ASAP, especially if it's an electric car. So before we close the video, anything you'd like to add, Vedant? इनिशियली बहुत खराब लगा था कि नई कार ऐसे रेड बाइट हुआ काफी दिन, कुछ दिन तो गाड़ी जब सर्विस सेंटर से आने के बाद भी टेंशन लगा रहता था, बट होपफुली अब 3M लगाने के बाद थोड़ा सा मेरे को तो मन में सेटिस्फैक्शन है कि आई होप आगे कुछ ना वो हो। मैश भी नहीं लगा सकते ना, वो रैट मैश। मैं बहुत ये किया था, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, और ये शोरूम वाले खुद भी कुछ एज एन एक्सेसरी नहीं देते। ना। नेवर माइंड, आप अपना जो है थॉट्स और आप अपने जो एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, बताना ये वीडियो कैसी लगी। वेदांत के लिए, मेरे एफर्ट के लिए अगर एक लाइक प्रेस करते हो तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो दूसरों तो कम से कम शेयर कर दो, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन चली जाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो पे कर लेंगे, ओके। है कि नहीं? अपना काम है इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, जो पहुंचाते रहेंगे, और आपसे प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच वेदांत फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। Hope you enjoyed it, and I'm going to see you on the next video very, very soon. Till then, take care. God bless. Love you guys.